हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डू ब्रेन चैनल पर। तो दोस्तों, ये अंकित सर ने जो टेस्ट कराया है 26 नवंबर वाला एसएससी जीडी का, उसका जो मैथ्स पोर्शन है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं हम। यानी कि 20 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें से 10 क्वेश्चन का भी करेंगे अगली वीडियो में। बाकी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखेंगे। यदि आप अंकित सर का टेस्ट लगाते हो रोजगार विद अंकित RWA का ऐप पर एसएससी जीडी का, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आपके लिए मैथ्स का पोर्शन हम हर टेस्ट में आपको देंगे। अभी आपको मैं मैथ्स का पोर्शन कराऊंगा। जैसे जैसे समय गुजरता है कुछ समय बाद मैं रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। रीजनिंग के बाद हिंदी का भी सॉल्यूशन दूंगा। पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, तो 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15%, यानी कि परसेंट को हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। 15/100, 5 दिया 15 और 5 बीजियम 100। यानी कि तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। यानी कि लागत मूल्य अगर 20 है तो अंकित मूल्य 15% अधिक है, यानी कि 3 अधिक है। अगर लागत मूल्य यानी कि कोई वस्तु जिस रुपए में हम खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस, वो लागत मूल्य होता है हमारा, तो 20 इसमें कॉस्ट प्राइस है, तो 3 ज़्यादा है उससे अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितने का हो गया? 23 का। सीपी कितने का है? 20 का। और अंकित मूल्य 23 का। कितना परसेंट कम बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो और ना ही हानि? तो 23 क्या हो गया हमारा? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य में कितना कम बेचा जाए, यानी कि 20 वैल्यू जो है, हमें पुनः 20 वैल्यू पे जाना है, तो 3 कम बेचेगा। और बेचेगा कितने में? 23 में, गुणा 100, तो 300/23। तो डिवाइड कर देते हैं, 23 एकम 23, कितना बचा? 7/70, 23 दिया 69, 1/23। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 13/1/3। वो सॉरी 13/1/23, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और शवान एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राम और शवान 5 घंटे में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जबकि राम अकेले उसी कार्य को 6 घंटे में कर लेता है। राम 6 घंटे में कर लेता है, ठीक है। शवान को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे? शवान को कितने घंटे लगेंगे? राम और शवान 5 घंटे में, केवल राम 6 घंटे में। इसका एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क हम जो लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 6×5 30 ले लेते हैं एलसीएम, जो कि इन दोनों संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो स्पीड क्या होगी? 5×6, ये टोटल वर्क है, ये काम है, तो काम से अगर मैं टोटल वर्क को भाग दे दूं, स्पीड आ जाएंगी 6 और इसकी 5। यानी कि राम जो है एक दिन में 5 की स्पीड निकालता है, या कोई काम 5 काम करता है एक दिन में, और राम और शवान 6 काम करता है। तो अकेला शवान एक ही काम करता होगा एक दिन में। अब एक दिन में एक काम करता है, तो 30 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क तो 30 है, 30/1, तो कितना हो गया? 30। तो इसे कितने दिन लगेंगे शवान को? 30 दिन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 अंकों का औसत 45 है। चलिए निकाल लेते हैं 75 अंकों का औसत 45। अगर मैं 45 को 40 + 5 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 की गुणा 75 से करूं तो 0, 4×5 20 और 4×7 28। और 5 की गुणा 75 से करूँ, 5×5 25, 5×7 35 और 2 37। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, 5 7 3 और 3, 3375 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा। पहले 50 अंकों का औसत 42 है, 50 का औसत 42 है, तो इनका योग कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2100। और अंतिम 26 का औसत 52 है। 26 का औसत
52। अगर मैं अंक की गुणा औसत से कर दूं तो टोटल योग आ जाता है। तो 26 की 52 से मल्टीप्लाई, 26 दूनी 52, 5 26 पंजी, 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10, 130। 26 पंजी 130 और 5 135। यानी कि देखो 50 का औसत जो है 42 है, 26 संख्याएं हैं, उसका औसत जो है 52 है। तो 50 और 26 76। 76 का योग जो है टोटल कितना हो गया, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, यानी कि 2 5 4 और 3, यानी कि 76 संख्याओं का कुल योग जो है 3452 है। और 75 संख्याओं का कुल योग जो है 3375 है। तो अगर मैं 76 संख्याओं के कुल योग में से 75 संख्याओं का कुल योग घटा दूं तो कितना आएगा, 7 7 77। तो जो संख्या होगी 76वीं, वो सॉरी, जो संख्या इन दोनों के बीच की होगी वही तो निकल के आई है, तो वही तो है 50वां अंक। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन 99 की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। सेकंड में आपको ज्ञात करना है। तो जो चाल 99 किलोमीटर पर घंटा दे रखी है उसे मीटर पर सेकंड में हमको बनानी होगी। तो चलिए समय को बना, समय बराबर दूरी अपॉन चाल होता है। तो दूरी कितनी है, 99 की, ठीक है। सॉरी, ये तो चाल है ना, दूरी निकालनी है हमें। दूरी क्या होगी ट्रेन की, एक तो दूरी 565 और जो सुरंग को पार कर रही है ट्रेन उसकी दूरी भी काउंट होगी यहाँ, तो 975। तो ये कितनी मीटर की दूरी हो गई, 7 7 14 और 1500, यानी कि 1540 मीटर की ट्रेन को दूरी कवर करनी होगी। मान लो ये ट्रेन है, ये कोई सुरंग है, तो एक यात्री यहाँ बैठा है, ट्रेन का ड्राइवर मान लेते हैं। तो ट्रेन ये दूरी इसे कवर करनी है ना सुरंग की। तो जब ये एंट्री करेगी यहाँ पर, और ये तो पूरी पूरी जो है इसे कवर करेगी सुरंग की दूरी को, और एक अपनी दूरी को कवर करेगी, तभी तो ये टोटल दूरी को कवर कर पाएगी। तो इसीलिए हम जो है ट्रेन की भी दूरी काउंट करते हैं, और जो सुरंग की दूरी है वो तो हम काउंट करते ही हैं। तो दोनों का ऐड जो है 1540 मीटर की दूरी कवर करेगी। तो दूरी कितनी है, 1540 मीटर, और चाल कितनी है, 99। लेकिन चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में है ये, लेकिन हमें निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो कोई भी चाल अगर किलोमीटर पर घंटा में है, मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए उसे 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब ये काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है। तो जैसे मीटर पर सेकंड हमारा छोटा है किलोमीटर पर आवर से, तो छोटा वाला ऊपर आएगा, यानी कि 5। यदि ये 99 मीटर पर सेकंड में होता, हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना होता, तो 18/5 से गुणा करना होता। तो याद कैसे रखेंगे, 18 जो है किलोमीटर पर आवर, यानी कि 18 बड़ा है, तो बड़ा वाला जो है ऊपर रखना है। इस तरीके से आप ओरली ही इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 18 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 11 से काट लेते हैं ऐसे, 1540 को 11 एकम 11, 11 चौक 44, 140। 5 से काट लेते हैं 140 को, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ये दो जो बचा है ये ऊपर चला जाएगा, तो 28 और गुणा 2, यानी कि 56 सेकेंड। पार करने में कितना समय लगेगा, 56 सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 70% और 50% कम है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अच्छा, तो तीसरी संख्या से है, तो तीसरी संख्या को आप कोई भी मान सकते हो, ए बी सी। मैं एक्स भी मान सकता हूँ, एक भी मान सकता हूँ, 100 भी मान सकता हूँ। अगर मैं 100 मान के कराऊँ इस क्वेश्चन को तो सरल हो जाता है थोड़ा। 100 मान लेते हैं, चलो। तो पहली संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 70% और 50% कम है। तो पहली संख्या 70% कम है, तो 100 का 17 यानी कि 17 ही होगा। तो ये कितनी होगी, 83।
और दूसरी 50% में, यानी कि 100 का 50, 50 हो गया, तो 50 होगा ये। अब वो कह रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो 83 और 50 यही अनुपात होगा इन दोनों संख्याओं का। अगर ये संख्याएं कटती तो हम काट लेते, लेकिन ये संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं, तो आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कितनी संख्याएं 32 से विभाज्य हैं? 32 से 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दे रखी हैं। कितनी संख्याएं इनमें से 32 से विभाज्य हैं, यानी कि डिवाइड हैं, वो देखनी है हमें। चलो पहले देख लेते हैं 192। 32 से कोई भी संख्या डिवाइड होगी तो वो 8 से भी होगी और 4 से भी होगी। तो 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 4 छंग 24, यानी कि हमारी 192 तो डिवाइड है। दूसरी संख्या देख लेते हैं 1008। ये 8 और 4, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा कि 8 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जिनके अंक जो हैं लास्ट के 3 जो हैं 8 से डिवाइड हो जाएं। तो अगर मैं डिवाइड करूँ लास्ट के 3 अंक तो हो रहे हैं, लेकिन फिर 4 से नहीं होगा, इसका मतलब ये जो है नहीं होगी। 832 देखते हैं हम। 8 गुणा 4, 8 से डिवाइड है, 8 एकम 8, 8 चौक 32। 4 से डिवाइड है क्या? ये 4 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या हो जाएगी। अगली संख्या है 656। 8 से डिवाइड करते हैं। 8 अट्ठे 64 और 8 दूनी 16। अब 82 है, 82 4 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये 656 नहीं है। सॉरी, काट देता हूँ मैं इसे। 1264। 8 से डिवाइड है, 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 33 बाय डिवाइड हो गया, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं है। 1822। 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसे। 8 से ही डिवाइड नहीं है ये, क्योंकि 8 एकम 8 नहीं हो रहा, तो 4 से तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा ये। तो कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास? एक तो 192 हो गई, एक 832 हो गई, तो दो ही संख्याएं हो गई जो 32 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैं एक्स मान के भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं 2, 4 और 9 मान के भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने 2, 4 और 9 ले लिया, तो अगर मैं इसमें पहली संख्या में 10% की वृद्धि करता हूँ, तो 2 का 10% कितना होगा? 0.2। तो अगर मैं बढ़ाऊँगा तो पॉइंटों में आ जाएगा, इसलिए मैं एक एक जीरो अगर मैं बढ़ाऊँ, 20, 40, 90, इस पर कोई अनुपात में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। तो 20 का अगर मैं पहली संख्या में 10% की वृद्धि करूं, 20 का 10% 2 होता है, तो 2 हो गया कितना? 22 हो गया। 20%, 40 में 20% की वृद्धि करूं, 10% कितना होता है? 4, 40 का, तो 20% कितना होगा? 4 दूनी 8, यानी कि ये हो गया 48। और अगर मैं 40% की वृद्धि 90 में करूं, 90 का 10% कितना होता है? 9, और 9, 9 चौक 36, तो 90 में 36 की वृद्धि करनी होगी हमें, तो 126। अब ये कितने से काट दूं मैं? 2 से काट देता हूँ, 11, 2 से काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काट देता हूँ, यही अनुपात होगा इसका, 11:24:63। ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतीश ने 700 रुपये में 35 नोट बुक खरीदी और उनमें से 28 नोटबुक 600 रुपये में बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कोई जो वस्तु दे रखी है, वो वस्तु असल में है कितने की, वो मान निकाल लेते हैं हम। तो 700 रुपये में 35 नोटबुक हैं, मैंने खरीदी हैं, तो एक नोटबुक मैंने कितने रुपए की खरीदी है?
तो 35 नोटबुक जो है मैंने 700 में खरीदी है। एक नोटबुक जो है मैंने कितने में खरीदी होगी, यानी कि 35 से भाग करना होगा। 700/35, 35 दूनी 70। एक नोटबुक मैंने 20 रुपए की खरीदी। अब कह रहा है 28 नोटबुक 600 रुपये में बेच दी। 28 नोटबुक 600 में बेच दी, तो एक नोटबुक 600/28 रुपये में मैंने बेच दी होंगी। डिवाइड करने पर कितना आएगा, चलिए मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसे। 4 एकम 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, यानी कि एक नोटबुक मैंने 20 रुपये की खरीदी है और एक नोटबुक मैंने 150/7 की बेच दी है। तो इसमें मुझे उसका प्रतिशत लाभ पूछा है, इसमें मुझे लाभ कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस मेरा इतना है, कॉस्ट प्राइस मेरा इतना है। तो अगर मुझे लाभ हो रहा है तो 100% सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को घटा दूँ तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना आया, 7 दूनी 14, 10/7, इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन असल में हुआ कितने पर है मुझे, वो मुझे 20 पर हुआ है। हमेशा प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो कितना आएगा 10 ये 20 जो है यहाँ आ जाएगा, 7 × 20 और गुणा 100, 20×5 = 100, 5×2 = 50, 50/7, 50/7 कितना आएगा, 7×7 = 49 और 1/7, यानी कि इतना परसेंट मुझे बेचने पर लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 7 सही 1/7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 5√3 + √75 = 17.32 है तो 14√3 + √108 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5√3 + 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25×3 = 75, और 25 जो है बाहर आएगा रूट से अगर, तो 5, तो √75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√3। ये √75 है ये, तो √75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25×5। 25 को मैं बाहर निकालूंगा, सॉरी 25×3, 25 को मैं बाहर निकालूं तो 5 और √3 = इसका मान क्या दे रखा है, 17.32। तो 5√3 और 5√3 10√3, 10√3 का मान 17.32। अगर मैं √3 का मान निकाल लूँ यहाँ से, तो 10 से भाग कर देंगे हम, 1.732। √3 का मान वास्तव में भी इतना ही होता है और इसने भी इतना ही दिया है। तो 14√3 + √108 का मान निकालना है हमें। तो 14√3 + √108 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 108, यानी कि 36×2 = 72 और 36×3 = 108, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 1 10। 36 को मैं बाहर लाऊंगा अगर, तो 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, तो 6 हो जाएगा, 6√3। तो ये क्या हो जाएगा, 36×3 और 14√3 + 6√3, 14√3 और 6√3 कितना हो जाता है, 20√3। 20√3 और √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732। 20 से 1.732 की मल्टीप्लाई करने पर 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×7 = 14, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 34.64। ऑप्शन नंबर ए है इसमें, 34.64, यही आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो व्यक्ति ए और बी 10:30 पूर्वाह्न AM पर एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलता है।
जबकि बी 12 अपराह्न यानी कि PM पर 15 की चाल से चलता है। वह अगले दिन किस समय पूर्व हम मिलेंगे। तो चलिए दो व्यक्ति हैं, ये मान लेता हूं मैं A और B। इनके बीच की दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। 10:30 बज रहे हैं इस समय और एक दूसरे से 110 किलोमीटर पर। ठीक है, A 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से B की ओर चलता है, यानी कि 10:30 बज रहे हैं और 30 मिनट बाद चलेगा, 11 बजे चलेगा ये। ठीक है, 11 बजे चलेगा ये, तो 11 बजे चलेगा ये कितनी चाल से? 20 की चाल से, यानी कि इसकी चाल 20 है और B की चाल कितनी है? 15। अगर ये आधे घंटे बाद चलता है, यानी कि 11 बजे 20 की चाल से, और क्या कह रहा है ये? B की ओर चलता है, जबकि B 12 बजे, अच्छा B 12 बजे चलता है। ठीक है, B जो है 12 बजे चलता है, A जो है 11 बजे चलता है। अगर मैं दोनों को एक साथ चलाऊं तो A जो है 1 घंटे में कितना चल जाएगा? 20 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा यहाँ लगेगा A को, तो कितना आ गया? 20 किलोमीटर चल दिया। और ये दोनों कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल एक ही दिशा में, ऐसे करके, एक दूसरे की दिशा में नहीं जा रहे हैं, ये एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। तो 110 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर A चल गया, यानी कि 12 बजे वो अपनी दूरी को कवर करेगा। अब 1 घंटा चल गया, वो दूरी कितनी बची? 20 किलोमीटर चल गया, दूरी कितनी बची? 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर इन दोनों को कवर करानी है। सापेक्ष चाल आपने पढ़ी होंगी, जब दोनों ही ट्रेन या दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ जाते हैं या एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल घट जाती हैं। और जब दोनों ही व्यक्ति या दोनों ही ट्रेन या कुछ भी मान लेते हैं, दोनों ही वस्तु एक दूसरे की ओर आते हैं, तब सापेक्ष चाल जो है उनकी जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर इसकी 10 है, इसकी 20 है, तो सापेक्ष चाल 30 हो जाएगी। अगर इसकी 10 है, इसकी 20 है, तो सापेक्ष चाल घट कर 10 ही रह जाएगी। तो इसकी सापेक्ष चाल कितनी है? 20, और इसकी कितनी है? 15। तो 90 किलोमीटर की दूरी जो है 5 की ही चाल से कवर करेंगे ये दोनों। तो 5 की चाल से अगर मैं समय निकाल लूँ, टाइम इक्वल टू 90/5 डिवाइड कर दूँ, तो टाइम कितना आ जाएगा? 18×5 = 90। टाइम कितना आ गया? 18 घंटे। इन दोनों को 18 घंटे लग जाएंगे, दोनों को साथ मिलने पर। वो यही तो कह रहा है, साथ मिलेंगे 18 घंटे लगेंगे। और 1 घंटा जो है ए ने ले लिया था, जब 1 घंटा ले लिया तो 12 बज गई। अब 12 में मुझे 18 घंटे जोड़ने हैं, यानी कि 12 जो बज रहे हैं, इस दिन के 12 बज रहे हैं। दिन के 12 मतलब 12 PM, क्योंकि ये इसने कहा था 10:30 पूर्वाह्न यानी सुबह के AM। और अब हो गया 1.5 घंटा एक्स्ट्रा, 90 मिनट एक्स्ट्रा, तो जो है दोपहर के 12 बज गए। 12 का मतलब 12 PM। अगर मैं 12 PM में 18 घंटे ऐड कर दूं, तो मैं 12 घंटे ऐड करूं तो रात के 12 बज जाएंगे, अगले दिन की रात के 12। और अगर मैं 6 घंटे और ऐड करूं तो 8 बज जाएंगे, लेकिन सुबह के 8 बजेंगे। अगर सुबह के 8 यानी कि 8 AM, तो यही आंसर है, 8 AM पर ये दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने ये 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन मैं तुरंत डाल दूंगा। यदि आप अंकित सर का टेस्ट देते हैं, SSC GD का या UP पुलिस का या कोई भी टेस्ट देते हैं, तो मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जो है, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, मैं सॉल्यूशन ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद।